शहर की जानी मानी हस्ती जुबेर सोडावाला पिछले 20 साल से सामाजिक सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस काम के पीछे उनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की दुआएं और आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। बेसहारा फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोगों को सहारा दिलाना, खोए हुए लोगों को जगह जगह ढूंढकर उनके परिवार से मिलाना, ये सारे कार्य वह बिना किसी स्वार्थ के लगातार किए जा रहे हैं। उनके ये सेवा कार्य का सिलसिला जारी है और आगे भी कायम रहेगा, जिसको लेकर जुबेर सोडावाला ने इस बारे में जागरूक भारत न्यूज के साथ खास बातचीत की। आज हमारे साथ है जुबेर भाई सोडावाला, सूरत की एक जानी मानी हस्ती। जुबेर भाई सोडावाला जुबेर कॉरपोरेशन के मालिक। जुबेर भाई एक ऐसे शख्स है और वो ऐसे काम करते हैं जिनके काम से हर कोई प्रेरित हो सकता है। आपको हम एक ताज़ा ही किस्सा बता सकते हैं। 3 महीने से एक सूरत के लाल गेट एरिया में रहने वाला एक लड़का लापता हो गया था। बच्चे के लापता हो जाने से उसके माँ बाप पर, उसके परिवार पर क्या बीत रही थी, वो कितने परेशान थे, ये वही जान सकते थे। इसके बाद काफ़ी उन्होंने अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। आखिर में परिवार वाले, बच्चे के परिवार वाले आखिरी उम्मीद लेकर जुबेर भाई सोडावाला के पास पहुँचे और उन्होंने अपने बच्चे के लापता हो जाने के बारे में पूरी कहानी बताई। इसके बाद जुबेर सोडावाला ने तुरंत ही स्थानीय पुलिस का संपर्क किया, स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ उस बच्चे की खोजबीन, उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। 3 महीने लगातार जुबेर भाई ने अपनी टीम के साथ उस लापता बच्चे को हर जगह, सूरत, गुजरात और अलग अलग राज्यों में उसे ढूंढा और आखिर कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। इसी तरह से जुबेर भाई की मेहनत रंग लाई। 3 महीनों तक जिस बच्चे को उन्होंने ढूंढा, आखिरकार वो बच्चा उन्हें 3 महीने के बाद मुंबई के बांद्रा इलाके से मिला। जुबेर भाई ने उस बच्चे को सुरक्षित वहाँ से पाया और पुलिस के सहयोग से, सूरत की लाल गेट पुलिस के सहयोग से उस बच्चे को सुरक्षित अपने परिवार से मिलाया। 3 महीने से लापता उस बच्चे को मिलने के बाद परिवार की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे थे। लेकिन उस बच्चे को ढूंढने में जुबेर भाई और उनकी टीम को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, ये हम उन्हीं से जानेंगे, जुबेर भाई से। जुबेर भाई, जो बच्चा गुम हो गया था, लापता हो गया था, उसे आपने कैसे ढूंढा और ढूंढने के दौरान किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा? पहले तो जैसे नाबालिग बच्चे अगर गुम हो जाते हैं तो उनके पास फ़ोन होते नहीं हैं कि फ़ोन के माध्यम से पुलिस उन तक पहुंच सके, उनका लोकेशन निकाल सके और उन तक पहुंच सके। तो ऐसे मामलों में पुलिस को कहीं से मैसेज मिलना नामुमकिन जैसा हो जाता है ढूंढने के लिए। और हमारे जैसे सोशल वर्क, जैसे हमारा सोशल वर्क है हमारे पूरे गुजरात राज्य में, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब सोशल वर्क हमारे साथ जुड़े हुए। हमारा काम देखकर उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी कुछ काम करें। तो मेरे जो ग्रुप है उनमें हम लोग शेयर करते हैं और हर राज्य के लोग उनके एरिया में ये बच्चे को तलाश कर रहे थे। जैसे कहीं से कोई मैसेज आया कि इसके जैसा बच्चा यहाँ पर दिखने में आया है, तो एक मरतबा हमारे को रात में 12 बजे चिखली का मैसेज आया कि बच्चा चिखली और अल्फ़ा होटल पे देखा गया है। वहाँ पे हम उनके ऑनर अनीस भाई से हमने बातचीत की। अनीस भाई बोले कि वो बच्चे की तहकीकात की, पर वो यहीं का था, उसके जैसा ही लगता है। तो ऐसे हम लोग फिर नर्वस होकर आते, फिर पर उसकी शुरुआत नई तरीके से ढूंढने की चालू करते हम लोग। फिर मुझे आया एक कॉल कि भाई ये बच्चा यहाँ बिल्ली मोरा में देखा गया है, कोई ये होटल के ढाबे पे नौकरी कर रहा है, वहाँ पे रहता है। हम लोग ने वहाँ भी छानबीन की पर कहीं मिला नहीं वो। फिर हम लोग को एक बेंगलोर का मैसेज आया। बेंगलोर जाने की हमारी टीम तैयार हो गई, उनके साथ मैं भी जाने वाला था। फिर दूसरे दिन हमारे को पता चला कि वो बच्चा बेंगलोर नहीं है, मुंबई में है, मुंबई माटुंगा या फलाना उसके करीब में है, तो आप वहाँ पर तपाश करो। तो वहाँ पर तपास करते करते हम लोगों ने, वो बच्चा इंस्टाग्राम यूज़ करता था, वो किसी और के मोबाइल से उसका आईडी ओपन करके वो देखता था कि भाई मेरे आईडी में क्या हुआ है, या कोई पोस्ट नहीं करता था, देख के बंद कर देता था। अब उसके अंदर एक फॉलोवर सिर्फ एक ही था। जो लड़का 2 महीने पहले एक ब्लैंक कॉल आया था, तो किसी ने बात नहीं की थी, पर वो मैंने सेव रखा था उसका नंबर कि ये कुछ तो ये लड़के के साथ उसका
टाइप है या मिला हुआ है या उसके साथ है। तो 2 महीने से वो नंबर पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, पर वो नंबर एक्चुअली बंद ही आ रहा था। एक ही बार कॉल आया, फिर वो लगातार फ़ोन स्विच ऑफ ही हुआ। अब वो डीपी में जो हमने व्हाट्सएप की देखा कि वो बच्चे का, दूसरे बच्चे का फ़ोटो है, वो फ़ोटो मैंने संभाल के 2 महीने तक रखा। और फिर इंस्टाग्राम पे एक ही फॉलोवर, जो गुम हुआ बच्चा था ना, उसका एक ही फॉलोवर था, और उसका फॉलोवर का फ़ोटो देखा और जो 2 महीने पहले जो कॉल आया था वो फ़ोटो सेम निकला। तो मुझे पता चल गया कि ये बच्चा उसके कांटेक्ट में ही है। तो हम लोग ने उसको फॉलो करना चालू किया, इंस्टाग्राम के माध्यम से अलग अलग आईडी से उसको कांटेक्ट करना चालू किया, उसको समझाया, उसको डराया, उसको बोला कि पुलिस केस हो सकता है, आप भी अंदर मदद रूप में जाओगे, बच्चा यहाँ से गायब है, छोटा बच्चा है, किडनैपिंग का केस भी हो सकता है। उसको बहुत काफ़ी समझाने के बाद वो कुछ कन्विंस हुआ और थोड़ी हिंट दी हमें, और हम बच्चे को लाने में सफल हुए। तो देखा किस तरीके से ज़ुबैर भाई ने बताया कि उस बच्चे को ढूंढने में उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और किस किस तरीके से उस बच्चे तक वो पहुँचे और सुरक्षित उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुँचाया। आपको एक बात और हम बताते चले गए कि ज़ुबैर भाई सोडावाला जो है पिछले 20 सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं और अब तक उन्होंने हज़ारों बच्चे जो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से बिछड़कर किसी तरह से गुम और लापता हुए थे, उन्हें सुरक्षित अपने परिवारों से मिलाया है। और सोशल वर्क के ज़रिए ही आज ज़ुबैर भाई एक ऐसे शख्स और ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि अगर कोई भी बच्चा सूरत शहर से कहीं से लापता होता है तो पुलिस तो अपना काम करती ही है, पुलिस अपने तरीके से उन बच्चों को ढूंढती ही है, साथ ही पुलिस ज़ुबैर भाई सोडावाला का भी कई बार सहयोग लेती है और ज़ुबैर भाई पुलिस के कंधे से कंधे मिलाकर पुलिस की मदद कर कर ऐसे बच्चों को ढूंढकर लाते हैं और उनके परिवार से मिलाते हैं। तो किस तरीके से बच्चे गुम हो जाते, लापता हो जाते हैं और अपने परिवारों से कैसे ज़ुबैर भाई मिलाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे परिवार से लापता होते तो उन बच्चों को और उनके माँ बाप को क्या ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए, ये एक संदेशा भी ज़ुबैर भाई देना चाहते हैं। ज़ुबैर भाई जी, पहले तो मैं बच्चों के परिवार वालों को, उनके पेरेंट्स को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे पूरा दिन वो बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान दें। बने उतना मोबाइल और टीवी से उनको दूर रखें, क्योंकि आज मोबाइल और टीवी में वही चीज़ दिखाई जा रही है कि बच्चा ऐसे घर से चला जाता है। कोई मूवी ऐसी आती है कि बच्चा छोटा होता है और उसके घर से, परिवार से चला जाता है, फिर बड़ा होके कामयाब होके लौटता है, उनके परिवार से मिलता है। तो ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, फिल्मों में बताया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने लास्ट बार देखा था कुछ 1 साल के करीब अपने अमरोली पुलिस स्टेशन का वाक़या था। 4 बच्ची 12 साल की दिल्ली बीटीएस के प्रोग्राम में हिस्सा लेने गई थी। ऐसे बीटीएस डांस क्लास के जो प्रोग्राम जो टीवी पे चल रहा है, उसमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चा बिना बताए माँ बाप को वहाँ पे कंपटीशन में पहुँचता है और वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस करता है और कामयाब हो जाता है और वहाँ से उनके पेरेंट्स को मैसेज देता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के दिमाग में भी ऐसा था कि हम भी जाए और नाम करें। बहुत गरीब परिवार की बच्चियाँ थी चारों। और जब मुझे पता चला कि ऐसे बीटीएस के प्रोग्राम में जाना हुआ, रात को करीबन 1:30-2:30 बजे मैंने जो उनकी ऑनर अपने डॉली मैम थी उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम हमारा अभी दिल्ली में 1 महीने बाद होने वाला है और ये बच्ची अभी से निकल गई थी। तो हमने कहीं ना कहीं बच्चे को जाना और पहचाना, बात की उनसे, तो उनके माइंड में भी ऐसा ही था कि ऐसे शो हम भी वहाँ पे जाके कामयाब हो जाए डांस में और हमारा भी नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, और हम जब कामयाब हो जाएंगे तब मम्मी पापा को बता देंगे कि हम लोग देखो इतना कामयाब हो गए, आपका जाने नहीं दे रहे थे। तो बच्चा एक्टिविटी पूरा दिन क्या कर रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, वो पहले तो ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे को, आज का माहौल ऐसा है कि बच्चे को थोड़ा डांटते तो बुरा लगा के घर के बाहर चले जाते हैं, फिर परेशानियां खड़ी होती है। तो उससे पहले कि पहले से ही वॉच रखे, नज़र रखे उनके ऊपर। और बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने पेरेंट्स जो कहते हैं उनकी मान के चलिए।
अल्लाह के नबी के तरीक़ों पे चलिए और अल्लाह के हुक्मों पे चलिए, उसमें ही कामयाबी है। कैमरामैन साबिर शेख के साथ मुश्ताक शाह की रिपोर्ट, सूरत, गुजरात।